पहले हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में देख चुके थे कि कैसे स्टडीज़ करना है, क्या कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे पढ़ना है। देखिए, ये जो मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने तरफ से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हो सकता है आप दूसरी बुक्स को ही पढ़ें और वो भी इक्वली आपके लिए फ्रूटफुल हो, ठीक है। लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन है और जैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था वो रिकमेंडेशन है। आप दूसरे बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी अच्छे बुक्स हैं एंड कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इनको पढ़कर सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ, यूपीएससी मेंस के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग को चर्चा किसकी करनी है, यूपीएससी मेंस की। तो सबसे पहले तो होता क्या है, कैसे कैसे इसके एग्जाम्स होते हैं, इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके मार्क्स जुड़ते हैं आज उसी की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है आपका पेपर 1, ठीक है। अब पेपर 1 में क्या क्या है, तो पेपर 1 में 3 सेक्शन है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है हिस्ट्री का, ठीक है। अब हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सो देखो आप। हिस्ट्री में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर का दूसरा जो सेक्शन है वो है आपको मॉडर्न का, मॉडर्न इंडिया का। थर्ड जो सेक्शन है वो है आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब भारत आज़ादी के बाद, ठीक है। एंड जो फोर्थ सेक्शन है वो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो ये जो 4 सेक्शन है एंड एंशियंट में और मेडिवल में आपको ज़्यादातर कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो करना क्या है, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करेंगे। एक आपके पास बुक आती है 11th क्लास की फाइन आर्ट की, ठीक है, 11th क्लास की बुक आती है। आप इसको ले लेंगे और इसको पढ़ेंगे तो वो इसमें जो है ना आपको कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स आपको ये वाले बुक में नहीं मिलेंगे, उस टॉपिक के लिए आप सिलेक्टिवली आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, ये हॉलिस्टिक में पढ़ सकते हैं आप इसको। और सिलेक्टिव जो बुक है वो है आपको नितिन सिंघानिया की बुक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, और ऊपर फाइन आर्ट वाले को पढ़ेंगे तो आपको ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ये मॉडर्न के लिए आप बिपिन चंद्र या फिर आप स्पेक्ट्रम, हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम ही पढ़िए, ठीक है। एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ये मोटी वाली बिपिन चंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए एक और बुक आती है, बिपिन चंद्र की बुक आती है और उस बुक का भी नाम ही है भारत आज़ादी के बाद। इसके अंदर आपको 1 to 6 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और आपका काम जो है हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। एंड लास्ट वन इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसके लिए आप अर्जुन देव की बुक आती है, इसको पढ़ सकते हैं ओरिएंट ब्लैक सॉन से। और आपको बताएं कि ये दोनों जो है ना, इनसे काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो मॉडर्न से है, लेकिन आप छोड़ तो किसी को सकते नहीं हैं, तो चारों के लिए मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। सेकेंड जो है पेपर 1 के अंदर ही दूसरा जो है वो है सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी की आती है, आप इसको पढ़ेंगे। एंड इसके बाद इसको करंट के साथ आप इसको क्या करते जाइए कि इसको अपने जो टॉपिक्स हैं उनको ऐड करते जाइए, तो इससे आपका सोसाइटी वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ आप इनको ऐड करते जाइए तो आपका सोसाइटी वाला पोर्शन हो जाएगा। थर्ड जो पोर्शन है वो है आपका ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के अंदर अगेन मैं फिर से वही बोलूँगा कि 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी ये दी बेस्ट हैं
आप इनको अगर पढ़ लेते हैं तो आप जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना पेपर 1 का। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 के बारे में। अब हम देखते हैं पेपर 2 को। तो ये जो पेपर 2 है ना, ये काफ़ी डायनेमिक नेचर का है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक नेचर का है। और इसमें आप जितना अपने जो सोर्सेज हैं इसको लिमिटेड करेंगे और जितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। साथ के साथ ये जो पेपर 2 का है इसको आप करंट के साथ आपको कम्प्लीमेंट करना ही होगा। अगर आप करंट के साथ इसको कम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपके मार्क्स जो है वो कम जाएंगे। तो पेपर 2 के अंदर कौन कौन से पोर्शन है सो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो इंडियन पॉलिटी का है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर आप लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक तो पढ़ते ही हैं, है ना, तो इसको पढ़िए। और यहाँ पर कुछ जगहों पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कॉन्सेप्ट के लिए आप डी बासु की बुक पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप पूरा पढ़ सकते हैं तो भी मेंस के लिए इससे बढ़िया कोई सोर्सेज मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है और बच्चे को मैं जब भी रिकमेंड करता हूँ तो वो पूरे तरीके से इसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो फिर भी मैं आपको फिर से अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ कि डी बासु की जो बुक है इसको आप पढ़िए। आपके मेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रायोरिटी पर आप डी बासु को रखकर पढ़ने का कोशिश कीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपके मार्क्स जो होंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे। दूसरा जो पोर्शन आता है उसका जो है वो है गवर्नेंस का, ठीक है। तो गवर्नेंस के अंदर जो है ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेकेंड ARC की जो ना कई सारे रिकमेंडेशंस हैं। तो इन रिकमेंडेशंस को देखिए, आपको एटलीस्ट जो इसका फर्स्ट है, फोर्थ है, 8th ब्लॉक है, ये सारे को पढ़ने का देखिए। अब इसको सिलेबस के साथ ARC को सिलेबस के साथ मैच कीजिए, क्योंकि इसमें पूरा पढ़ना नहीं है, इसको सिलेबस के साथ मैच कीजिए, है ना। एंड सिलेबस के साथ मैच करने के बाद देखिए कि कौन कौन से ARCs आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 1, 4th, 8th ये तो आपको पढ़ने ही है। तो थोड़ा सा एक बार और उसको मैच करके देखिए। यहाँ से आप अगर ARC को करते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आने की संभावना होती है। थर्ड जो है वो है आपका IR। तो देखिए ये जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये टोटली डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटली डायनेमिक। आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। एंड बेसिक्स पता होने के बाद आपको क्या करना होगा कि इसको करंट से कम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो बेसिक्स पता करने के लिए आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, हमारे नोट्स आते हैं इसके ऊपर, आप नोट्स को ले सकते हैं। और देखिए सबसे पहला तो क्या है ना कि अगर किसी कंट्री के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ तो ये कन्फ्लिक्ट आया कहाँ से, उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो वो रीजन्स को देखते हुए आप तब क्या करेंगे, जब इसको करंट के साथ कम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके मार्क्स जो है ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि करंट को तो पढ़िए ही, करंट के साथ इसके बेसिक्स जो हैं उन बेसिक्स को आप अच्छे से पढ़िए और तब करंट के साथ कम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका ये वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पेपर 3 के बारे में। अब हम लोग पेपर 3 की चर्चा करते हैं। तो पेपर 3 जो है ये भी काफ़ी डायनेमिक है नेचर में। तो यहाँ पर कौन कौन से पोर्शन है इसकी चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला पोर्शन है वो है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। और ये बेसिकली जो है वो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए मेंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले तो 11th क्लास की NCERT है, 11th क्लास की NCERT, ठीक है, उसको पढ़िए बेसिक्स के लिए। एंड इसके बाद 11th क्लास की NCERT के बाद आप क्या करेंगे कि एक बुक आती है संजीव वर्मा की बुक, ठीक है। ये काफी अच्छी पुस्तक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है। तो संजीव वर्मा की जो बुक है आप इसको देखेंगे और इन सभी को आपको जो कम्प्लीमेंट करना है अपने आंसर्स के लिए या अपने आंसर्स में जो वैल्यू एडिशन लाना है वो आपको लाना है इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, इनके टर्म्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इनके टर्म्स को पढ़िए और ये जो है ना आप इसको इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि आप जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो आपका क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो इसके लिए मैं इकोनॉमिक सर्वे को आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िए। एंड इसके साथ मैंने दो जो बुक्स था वो मैंने आपको बताया, इन बुक्स को आप देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पर 12th बेसिक्स के लिए 12th क्लास की जो NCERT है
इसको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, 12th क्लास के एनसीईआरटी। तो ये 4 बुक्स जो है ये काफ़ी अच्छे हैं, आप इसके साथ इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है आपका साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि साइंस एंड टेक में जो रिसेंट जितने भी न्यूज आते हैं इसको करंट से ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि करंट बेस्ड होते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए आपको क्या करना है कि करंट में जो भी साइंस एंड टेक के इशूज आ रहे हैं इसको देखते रहिए, पेपर से इसको बनाते रहिए, और आपका करंट का जो ये जो आपका साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है आपको इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके लिए एक बुक आती है टीएमएच की बुक आती है, इसको आप देख सकते हैं या फिर नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, और नोट्स भी आप ले सकते हैं। और इस तरीके से आप ये वाला जो पेपर 3 वाला जो है पोर्शन ये आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पेपर 4 को देखते हैं। तो पेपर 4 जो है बेसिकली वो इथिक्स का पोर्शन है, इथिक्स इंटीग्रिटी का पोर्शन है। तो इथिक्स के अंदर जो है ना 2 पोर्शन है आपके, एक जो है आपका वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और दूसरा जो है ना वो केस स्टडीज है। ये जो टॉपिक होता है आपका, इसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हैं, काफ़ी मार्क्स ला सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एंड दूसरा आपने केस स्टडीज को काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया हो, काफ़ी बार आपने प्रैक्टिस किया हो। तो यहाँ पर ये जो पेपर है, इस पेपर में 2 बातें। पहली बात क्या, तो पहली बात आपका ये केस स्टडी, और दूसरी बात आपका ये बेसिक्स। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि इसका बेसिक्स जो है इथिक्स का वो पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके लिए मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है लेक्सिकॉन की बुक। ये लेक्सिकॉन की बुक जो है ना आपको आती है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की। तो ये लेक्सिकॉन की बुक ले लेंगे और बेसिक्स अपने क्लियर कर लेंगे। एंड इसके बाद और भी कई सारे सोर्सेज है, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको उन सोर्सेज के बारे में पता चलेगा, और हम भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग लेवल पे क्या करना है। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, तो जो केस स्टडीज है, ये केस स्टडीज के लिए आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ आप केस स्टडीज बनाइए, आंसर्स लिखिए, चेक कराइए, ठीक है, अपने एक मेंटर से। एंड उसके बाद फिर क्या करना है आपको कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया, उसके बाद आप कहीं से देखिए, हमारे कोचिंग्स में भी आपको केस स्टडीज का ये पूरा ये बुक लिस्ट मिल जाएगा, ये केस स्टडीज का लिस्ट मिल जाएगा पूरा आपको। तो वह उसको लीजिए और उसको बनाइए। तो आपको जहां से भी मिले, जरूरी नहीं है कि आप परफेक्शन आईएएस का ही लिए, आपको जहां से भी अवेलेबल हो जाए आप वहां से लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। केस स्टडीज प्रैक्टिस की चीज है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और इन प्रैक्टिस में जो इथिक्स के जो आपने पढ़े हैं उनको आप यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए। डेफिनेटली क्या होंगे, आपके मार्क्स जो होंगे वो बढ़ेंगे और आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो आपको जीएस के 4 पेपर्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको एस्से कैसे लिखना है, एस्से के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।